हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंफॉर्मेटिव यंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि ग्रो ऐप में आप इंट्राडे ट्रेड अगर लेते हैं, इंट्राडे अगर आप इंट्राडे के अगर आप शेयर बाय और सेल करते हैं तो कितना ब्रोकरेज चार्ज लगता है, या अगर आप डिलीवरी के शेयर बाय और सेल करते हैं तो कितना चार्जेस लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और आपको जानकारी देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको मैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, इक्विटी ब्रोकरेज लिखा हुआ है। तो इसमें इंट्राडे और डिलीवरी चार्जेस दोनों का ब्रोकरेज बताया गया है इसमें, कि अगर आप इंट्राडे में कोई ऑर्डर लेते हैं, मतलब शेयर बाय और सेल करते हैं, तो आपका जो ब्रोकरेज चार्ज लगता है इंट्राडे में, वो आपका 0.1% पर एक्सिक्यूट ऑर्डर का लगता है, या फिर आपका 20 रुपये लगता है। मतलब दोनों में से जो कम हो, यानी कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया है इंट्राडे में, तो आपका या तो 0.1% लगेगा, जितना भी आपका ट्रेड का जो वैल्यू होगा, अमाउंट होगा, उसका 0.1% लगेगा, और या फिर 20 रुपये लगेगा। दोनों में से जो कम हो, अगर मान लीजिए आपका 0.1% जो ब्रोकरेज आ रहा है वो 20 रुपये से कम आ रहा है, 18 रुपये आ रहा है, 15 रुपये आ रहा है, 5 रुपये आ रहा है, 10 रुपये, जितना भी आ रहा है, तो 20 रुपये से कम है तो वही आपका चार्ज लगेगा, 20 रुपये नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका वो 20 रुपये से ज्यादा आ रहा है तो आपका 20 रुपये लगेगा। ठीक है, लेकिन कम कितना भी कम लगे, बट 2 रुपये तो आपका एक ऑर्डर का लगता ही है इंट्राडे में। ठीक है, और इंट्राडे के बारे में आप जानते ही होंगे, इंट्राडे का मतलब ये होता है कि हमने आज ही शेयर खरीदा और आज ही बेचना होता है हमें। ठीक है, अगर आप नहीं बेचते हैं, नहीं सेल करते हैं, या मतलब एग्जिट नहीं करते हैं, अगर आपने बाय करा है तो सेल नहीं करते हैं, या सेल करा है तो बाय नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिक शेयर आपने अगर बाय करा है तो सेल हो जाएगा, और सेल करा है तो बाय हो जाएगा। उसका आपका एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है। तो आपको एक टाइम पीरियड, यानी कि 3:20 के अंदर ही, 3:20 पे तक आपको बेच देना होता है, क्योंकि ग्रो ऐप में मार्केट का जो टाइम होता है वो 3:20 तक का होता है। वो आपको बेचना होता है, नहीं बेचना तो आपका चार्जेस अलग से और ज्यादा लग जाता है। तो फ्रेंड्स, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी इंट्राडे के मैंने आपको बता दिए चार्जेस ब्रोकरेज के, और डिलीवरी के मैं आपको बताता हूँ। डिलीवरी का भी सेम यही प्रोसीजर है। इसमें भी आपका जो भी ब्रोकरेज होगा वो आपका पर ऑर्डर के हिसाब से 0.1% ब्रोकरेज चार्ज लगेगा, या फिर 20 रुपये लगेगा, दोनों में से जो कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मिनिमम 2 रुपये लगेगा। ये तो हो गए फ्रेंड्स ब्रोकरेज चार्जेस की बात। अब मैं आपको बताता हूँ ब्रोकरेज चार्जेस के अलावा इसमें कुछ रेगुलेटरी चार्जेस भी लगते हैं। तो रेगुलेटरी चार्जेस के बारे में आपको मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो रेगुलेटरी चार्जेस में आप अगर इंट्राडे की बात करें तो इसमें एसटीटी चार्जेस लगता है, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये आपका 0.025% लगता है शेयर्स को सेल करने पर। बाय करने पर नहीं लगता है, केवल सेल करने पर लगता है इंट्राडे में। ठीक है, और डिलीवरी की अगर बात करें तो डिलीवरी में शेयर्स आप अगर बाय करते हैं तो आपका 0.1% लगता है, और सेल करते हैं तो भी 0.1% लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्टैंप ड्यूटी की। स्टैंप ड्यूटी आपका लगता है इंट्राडे में 0.003%, और डिलीवरी में आपको लगता है 0.015%। ये दोनों में ही बाय पर केवल लगता है। इंट्राडे में भी केवल बाय पर ही स्टैंप ड्यूटी चार्ज लगता है, और डिलीवरी में भी केवल बाय पर ही स्टैंप ड्यूटी लगता है। अब बात करते हैं एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस की। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस जो होते हैं वो बाय और सेल दोनों में लगते हैं। बाय करने पर भी लगते हैं, सेल करने पर भी लगते हैं, इंट्राडे में भी लगते हैं, और डिलीवरी में भी बाय सेल करने पर लगते हैं। तो इसमें जो एक्सचेंज होता है उसका चार्ज होता है, अगर आप एनएक्सी एक्सचेंज से शेयर बाय या शेयर सेल करते हैं तो आपका 0.00297% लगता है। अगर आप एनएससी एक्सचेंज से शेयर बाय या सेल करते हैं इंट्राडे में। ठीक है, अगर आप बीएससी एक्सचेंज से इंट्राडे के शेयर बाय या सेल करते हैं डिलीवरी के, तो आपको 0.00375% लगता है चार्जेस। और इसके अलावा अगर आप डिलीवरी के शेयर्स सेल या बाय करते हैं, तो बाय करते हैं तो आपका एनएससी में 0.00297% लगता है, और सेल करने पर भी 0.00297% लगता है। और बीएससी एक्सचेंज में आपका 0.00375% चार्ज लगता है, बाय करने पर भी, सेल करने पर भी, डिलीवरी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसके अलावा दूसरा जो चार्ज है वो सेबी टर्नओवर चार्जेस इसको बोलते हैं। ये आपका इंट्राडे में 0.0001% लगता है, बाय करने पर भी, सेल करने पर भी, और सेम डिलीवरी में भी 0.0001% लगता है, बाय करने पर भी, सेल करने पर भी। इसके अलावा दूसरा जो चार्ज है वो डीपी चार्जेस बोला जाता है, डिपॉजिटरी चार्जेस। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने दूसरा वीडियो बना रखा है, क्योंकि डीपी चार्जेस को थोड़ा इसका थोड़ा मैंने अलग से समझाया है, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशनें होती हैं कि कब ये लगता है, कब ये ज्यादा लगता है, कब ये कम लगता है। तो उसके लिए मैंने आपको पूरा डिटेल वीडियो बनाया। अगर आप देखना चाहें तो ये मैंने वीडियो में आई बटन पे दे रखा होगा। आई बटन पे भी आपको देखने को डीपी चार्जेस का वीडियो दिख जाएगा, और डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक भी मैंने दे रखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। बाकी मैं दूसरा जो चार्ज है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्ज। ये आपका एनएससी एक्सचेंज से अगर आप लेते हैं इंट्राडे के शेयर बाय या सेल करते हैं तो 0.0001% लगते हैं,
और अगर आप डिलीवरी के शेयर एनएससी एक्सचेंज से बाय या सेल करते हैं तो 0.0001% इसमें भी लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चार्जेस थे जो मैंने आपको बता दिया, ब्रोकरेज चार्ज बता दिया और रेगुलेटरी चार्जेस भी मैंने आपको बता दिए हैं, रेगुलेटरी एंड स्टेटरी चार्जेस भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, वो ऐप में आपको एएमसी चार्जेस कोई नहीं लगता है, लेकिन इसकी सिर्फ दे रखा है अकाउंट ओपनिंग एंड एएमसी चार्जेस, ये जीरो होता है। मतलब इसमें जब भी आप कोई अकाउंट खोलते हैं, मतलब जब आप वो ऐप डाउनलोड करते हैं और उसमें अकाउंट खोलते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जीरो है इसमें, और एएमसी चार्जेस भी जीरो है। मतलब एएमसी चार्जेस का मतलब कि आपको अकाउंट मेंटेन रखने के जो चार्ज देने होते हैं, उसमें आपको मान लीजिए 500 1000 जो भी आपने जमा रखने रहते हैं अपने अकाउंट में, वो उसकी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, उसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है। बाकी कुछ ऐप्स ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे ब्रोकर ब्रोकर हैं जो अभी आपका अकाउंट खुलाने के अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लेते रहते हैं, चाहे आप उस ऐप को यूज करें चाहे ना करें, चाहे आप ट्रेड करें चाहे ना करें, लेकिन अकाउंट मेंटेनेंस आपको देना ही देना रहता है कुछ ना कुछ। तो इस वजह से आपको ये इसमें एक अच्छी सुविधा मिलती है कि आप इसमें ग्रो ऐप में अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस कुछ भी, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस कुछ भी नहीं देना रहता है, और अकाउंट ओपनिंग कराते समय भी कोई चार्ज नहीं देना रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही आपके लिए आगे भी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।